नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे मुख्य एक्टिविटीज़ जिससे हम अपने ब्रेन की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अक्सर एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स जो होती हैं ऐसी टेक्निक्स जिनका एक साइंटिफिक बेसिस होता है, उनका इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि हम ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इस संबंध में वर्क कर सकें। रिसर्च ये बताती है कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी ब्रेन की हेल्थ को बहुत बेहतर करती है। इस वीडियो का लक्ष्य है कि बताया जाए कि किस तरह से हम इतने सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में से जो कि आपको यूट्यूब पे या और दूसरे ब्लॉग्स के अंदर पढ़ने या देखने को मिल सकती हैं, उनमें से आप चुनाव कर सकें कि कौन-सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगी, जिससे कि हमारे ब्रेन को जो है लंबे समय तक इफ़ेक्ट दिया जा सके और उसको बेहतर किया जा सके। तो हम 3 मुख्य तौर पे जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम शुरू करते हैं, जिसको हम एक्टिविटी ट्रायड कहेंगे। पहला होता है फिजिकल एक्टिविटी। सिंपल अगर हम कहें तो एक्सरसाइज करना रेगुलर बेसिस पे उसके बहुत ही अच्छे ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट आते हैं। हम अक्सर जानते हैं, हम देखते हैं, रिसर्च ये बताती है कि जब लोग जो मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, जैसे 20 से 30 मिनट एक दिन में जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उससे हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, जैसे हमारा ध्यान बनाने की क्षमता, मेमोरी, याददाश्त और हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जैसे कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, ये हमारी इंप्रूव हो जाती है। एक्सरसाइज जो है ये हमारे ब्रेन के सेल्स को जो कि हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल लोब में होते हैं, इनको बढ़ाने में मदद करता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है और ये वो एरियाज़ होते हैं ब्रेन के जो हम कैसे चीज़ें सीखते हैं, याद करते हैं या हम दुनिया जहान की जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, इनको रेगुलेट किया करते हैं ये एरियाज़ ब्रेन के। इसी के साथ जो लोग जो ज़्यादा फिज़िकली फिट होते हैं, उनके अंदर ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है किसी प्रकार की जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ब्रेन के अंदर हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन ला सकते हैं। वो इन्फ्लेमेशन कम करता है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि बाद में हमारा जो है और ज़्यादा हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है जब हम कोई भी नया काम सीखने की या करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो नए कनेक्शंस हैं वो बनते हैं और वो मजबूत होते हैं। तो ब्रेन के फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, हम जिन फंक्शंस को अपनाते हैं इसके बेसिस पे उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन कम करना और साथ ही साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी करना, ये हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी का इसका रोल होता है। इसी के साथ-साथ बहुत सारा एविडेंस ये भी कहता है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं, इस तरह से उनके अंदर डिमेंशिया का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर आप मिड लाइफ में मतलब 40 के आस-पास या उसके बाद जो अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं और इससे पहले आपका बहुत सारा जो था सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल था, जहाँ पे आप एक ही जगह बैठे रहते थे, ज़्यादा घूमते-फिरते नहीं थे, चलना-फिरना नहीं होता था, एक ही जगह रहकर काम करना होता था, तो भी आपको बहुत सारे जो हैं आपको फ़ायदे इसके मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी उम्र से ये आदत होनी चाहिए तभी फ़ायदे होते हैं। फिटनेस लेवल जो है, जो मिड लाइफ में जो है वो बेहतर ब्रेन की हेल्थ देते हैं। 20 साल हमारे दिमाग को जवान कर देते हैं, तो अगले कई साल तक हम अपना इसका जो है प्रभाव देखेंगे और ऐसा हम पाएँगे कि अक्सर हमारा जो दिमाग जो है वो 20 साल जवान हो गया है। जो दूसरा जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी ट्रायड के अंदर, इन 3 एक्टिविटीज़ के अंदर, वो है सोशल एक्टिविटी और एंगेजमेंट। सोशली एंगेज होना, सामाजिक तौर पे दूसरे संबंध बनाना। गहरे तौर पे हम जो हैं, हम सभी जो हैं वो सोशल क्रिएचर्स होते हैं, तो हम बिना सामाजिक संबंध के रह नहीं सकते। तो किसी न किसी प्रकार की सोशल एक्टिविटी हमारे को चाहिए जिससे कि हम अपने आस-पास के लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकें और हमारा जो स्ट्रेस जो है वह कम हो सके। तो तनाव को कम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम समाज में संबंध बनाएँ। आपको ये जानकर थोड़ा हैरानी हो सकती है कि जितना अच्छा और बड़ा जितना हमारा सोशल नेटवर्क होता है और हम उसके अंदर बहुत ही सपोर्टेड फ़ील करते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, हमारा साथ देते हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये इस तरीके का भाव होना और इस तरीके का जीवन शैली होने से हमारा जो ब्रेन जो है वो बेहतर तरीके से वर्क करता है। वे सारी क्षमताएँ, वे सारे पहलू दिमाग के जो आम तौर पर कमज़ोर पड़ सकते हैं, जैसे हमारा प्लानिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, रीज़निंग हो गया, वो बेहतर काम करने लगती है अगर हम सोशली कनेक्टेड हैं तो। तो लोग जो सोशलाइज़ करते हैं ज़्यादा, उनकी कॉग्निटिव स्किल, थिंकिंग स्किल्स होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनके अंदर अल्ज़ाइमर डिसीज़ जैसे बीमारियाँ डेवलप करने के चांस जो होते हैं, वह बहुत ही कम होते हैं उन लोगों के मुकाबले जिनको सोशली एंगेज नहीं रहते अपने जीवन भर। क्योंकि अल्ज़ाइमर जो है वह बड़ी उम्र में जाके आता है, 60-65 के बाद आता है या 70 के बाद आता है। तो इसलिए जिन लोगों ने अपनी अर्ली लाइफ़ में शुरुआती जीवन में बहुत सामाजिक रहे हैं, उनके अंदर अल्ज़ाइमर के चांस भी कम हो जाते हैं।
और तीसरे जो एक एक्टिविटी है इस पूरे एक्टिविटी ट्रायड में, वो है मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मतलब मेंटल स्टिमुलेशन, दिमाग को किसी न किसी हरकत में रखना, दिमाग को किसी न किसी तरीके से स्टिमुलेट करना, उसको यूज़ करते रहना, उसको हरकत में रखना, उसको चालू रखना, उसके साथ काम लेते रहना। ये नहीं कि अगर हम रूटीन वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर केवल हम वही करते रहें, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा दिमागी काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत सारे अलग-अलग स्रोतों से आ सकता है, जैसे हम कुछ पढ़ सकते हैं, क्रॉसवर्ड पज़ल्स या कोई दूसरे सुडोकू जैसे पज़ल सॉल्व कर सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं या सीख सकते हैं, और एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब जिसके अंदर काफ़ी दिमाग लगता है, ऐसा जॉब कर सकते हैं हम। तो मोटे तौर पे अगर हम गहरे में देखें तो कहना ये होगा कि जितने ज़्यादा आप मेंटली एंगेज्ड रहते हैं, साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे व्यस्त रहते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने ब्रेन की हेल्थ को बना के रख सकते हैं 50 से 60 के दशक में भी। मतलब अगर आप अभी 20 के या 30 के दशक में हैं, तो बहुत अच्छी ब्रेन हेल्थ आपकी रहेगी 50 से 60 के दशक में, अगर आप अभी से मेंटल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। जो लोग मेंटली एक्टिव रहते हैं, उनकी अक्सर बेटर मेमोरी देखी जाती है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। दिमाग में चंचलता होती है, जल्दी वे विचारों के बीच भेद कर सकते हैं, ज़्यादा विचार ला सकते हैं, अलग-अलग विचार लाने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है, और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्पीड जो है उनकी, मतलब जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं, जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, चीज़ें देरी नहीं करते, समझने में उनको देरी नहीं होती चीज़ें। ये चीज़ें उनके साथ होने लगती है जो मेंटली एक्टिव होते हैं। और उनके अंदर डिमेंशिया का रेट फिर से कहूँगा मैं, क्योंकि डिमेंशिया जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसलिए इसके बारे में मैं बार-बार चर्चा कर रहा हूँ कि डिमेंशिया का जो रेट है, इसके अंदर जो रिस्क है वो भी जो है कम रहता है। और डेली अगर हम थोड़ी-सी डोज़ दें अगर खुद को मेंटल एक्टिविटी की, तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, बहुत अच्छा अप्रोच रहेगी, बहुत अच्छा हमें इसको जीवन शैली में इस चीज़ को ऐड करके हम एक बहुत बेहतर जीवन शैली और एक लाइफ़स्टाइल बना सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअली एक्टिव रहते हैं, मेंटली एंगेज्ड रहते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी अच्छी ब्रेन हेल्थ देखी जाती है। आगे जो है मैं इस वीडियोज़ में इसी टाइप की कुछ और चर्चा करूँगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ़िज़िकल, सोशल या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम अपनी ब्रेन हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, और हम बहुत ही हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, जो लंबे समय में हमारे ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो और हमें हर तरह से जो है हेल्दी और स्वस्थ रखे। धन्यवाद।